वो सम्राट उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गया, पूछने लगा कि आप यहां पर क्यों उपस्थित हुए। उसने कहा कि आपके द्वारा जो संदेशा तो सूचना भेजी जा रही है, मैंने उसको सुना है और मैंने यह सुना है कि अगर कोई मुझे यहां पर उपस्थित करता है तो उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। वो कहता है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, बस आप केवल इतना काम करो कि मैंने इस प्रजा को अपने पुत्र से भी बढ़कर प्रेम दिया है, वात्सल्य दिया है, मैंने उसे अपने श्रम परिश्रम से सिंचा है। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये हमारी प्रजा को प्रदान कर दी जाए और आपको मैं चाहिए, मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। जैसे राज सिंहासन पर बैठे हुए सम्राट ने यह सुना, यह सुन करके उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। खड़ा हुआ, अपने सिंहासन से नीचे उतरा और आकर सामने खड़े हुए पराजित सम्राट को अपने गले से लगा लिया और कहा कि जो शासक अपनी प्रजा के लिए इतना प्रेम देता हो, अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी समर्पित हो, वो है शासक। वह शासक तिरस्कार के योग्य नहीं, वह हमारे वात्सल्य और प्रेम के योग्य है। आप पुनः इस राज्य का अपने देश का संचालन करें। ध्यान रखना, शासक ऐसे होते थे, पर आज शोषण चल रहा है। आज शासक अपने ही प्रजा का शोषण करते हैं। ध्यान रखना, हमें इस भारत देश को विकसित होते हुए देखना है, पर विकास के नाम पर केवल ये जड़ विकास नहीं, अपितु हमारे भीतर का चैतन्य गुणों का विकास होना चाहिए। परस्पर में एक दूसरे के लिए प्रेम व्यवहार और सहयोग का भाव होना चाहिए। अगर ये विकास होगा तो भारत देश जैसे गौरव को प्राप्त था वैसे ही गौरव को हमेशा प्राप्त करके रखेगा। आज भारत देश की स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता, आज के समय में हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। जो देखो वही स्वतंत्रता चाहता है। एक परिवार में अगर परिवार के सदस्य हैं तो उन परिवार के सदस्यों में आज अगर कोई थोड़ा सा भी अपने परिवार की मर्यादा, अनुशासन, कुल की प्रतिष्ठा के विषय में बताता है तो ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। पर ध्यान रखना, स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में अंतर होता है। आज हम स्वच्छंद तो होना चाहते हैं पर स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करना चाहते। ध्यान रखना, 28 मूल गुणों के बंधन में बंद करके निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाला एक निर्ग्रंथ संत यह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं। हमेशा ध्यान रखना, नियम, मर्यादाएं, अनुशासन ये स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं और जो नियम, अनुशासन और मर्यादाओं को नहीं पालता वह स्वतंत्रता को नहीं, वह स्वच्छंदता को प्राप्त हो जाता है। आज हम देखते हैं कि देश तो स्वतंत्र हो गया पर देश के नागरिक स्वच्छंद होने लगे। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें यह विचार करना होगा कि वास्तव में हमने स्वतंत्रता का कितना अनुभव किया है और स्वच्छंदता की हमारी कितनी भावना रहती है, कितनी इच्छा रहती है। हम स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। आज रहन सहन में स्वच्छंदता, आज पहनावे में स्वच्छंदता, आज बोलचाल में स्वच्छंदता, स्वतंत्रता कहां है? अगर आप विचार करेंगे, आज परिवार में स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता फैल रही है।
ध्यान रखना। इसलिए आज के दिन हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए या स्वच्छंदता का अनुभव करना है। स्वच्छंदता को छोड़ना होगा और अपने अहिंसा, दया, करुणा की संस्कृति को अपना करके हमें अपनी जीवन की स्वतंत्रता के विषय में विचार करना होगा। ध्यान रखना, मैंने विचार किया था कि अगर भारत देश में ऐसा हो जाए तो हमारा भारत देश बहुत ऊंचाइयों पर अपने गौरव को महसूस करेगा, अनुभव करेगा। मैंने भावना की थी कि मैं चाहता हूं कि प्रथम तीर्थंकर शब्दों के पुत्र चक्रवर्ती भरत का यह भारत देश सदा खुशहाल, समृद्ध और संपन्न रहे। भारत देश में भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि का भी सदा स्वागत होना चाहिए। भारत देश का हर नौजवान हिंसा को छोड़ अहिंसा में विश्वास रखे और विश्व भर में अहिंसा की अलख जगाए। मेरा संदेश है कि भारत की नारी शक्ति अंजना, चंदनवाला, सीता को आदर्श मानकर आगे बढ़े, जिससे नारी स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान पूर्वक जीना सीख सके। एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में जितने भी एक्ट्रेस हैं वे भले ही आपको अपनी आदर्श मालूम पड़ती हो, पर भारतीय इतिहास में उनका वो गौरव नहीं है जो भारतीय इतिहास में सीता, अंजना और चंदन बाला का गौरव आज भी अनुभव किया जाता है। भारत देश में कभी भ्रूण हत्या ना हो। कन्या भ्रूण हत्या विकलांग चिंतन की उपज है जो सर्वथा अनैतिक है, साथ ही ब्रह्म हत्या की दोषी। ध्यान रखना, जिन कुलों में, जिन परिवारों में यह कन्या भ्रूण हत्या जैसा कृत्य किया जाता है, उन कुलों में, उन वंशों में निर्ग्रंथ बीतरागी संतों को आहार दान देने की पात्रता खत्म हो चुकी है। उन्हें कभी इन हाथों से ना तो मुंडाजों को आहार देना चाहिए, सच कहा जाए तो वे तो जिनेंद्र देव के गंधोदक का स्पर्श करने के भी पात्र नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कृत्य हमारी भारतीय संस्कृति से बाहर होने चाहिए। अरे जो जन्म ले रहा है वह जन्म लेने वाला अपना अपना भाग्य सब साथ लेकर के आते हैं, अपना अपना पुण्य सब साथ लेकर के आते हैं। श्री कृष्ण को जन्म लेने से कंस ने रोका। उसने देवकी को जब जन्म देने का समय आया तो उसने अपने राजमहल में बुलाया कि आपकी सेवा की जाएगी, और जैसे ही जन्म होता तो वह श्री कृष्ण को मारने का उपक्रम रचता है, पर जो भी आता है वो अपना पुण्य लेकर आता है। श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ, श्री कृष्ण का जीवन भी हुआ, पर ध्यान रखना, जो शिशु को जन्म नहीं देना चाहता वह भगवान महावीर रामकृष्ण का वंशज नहीं, वो कंस का वंशज होता है। इसलिए ऐसे कृत्य इस भारत देश में ना हो। भारत देश की युवा शक्ति नशीली चीजें, गुटखा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, व्यसन, इनसे दूर रहकर शाकाहार, योग तथा माता पिता की सेवा को अपना कर्तव्य समझें। पर हर माता पिता को भी चाहिए कि वो भी अपनी संतान के प्रति
अपने नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्यों को समझें। भारत का प्रत्येक वर्ग, साधु वर्ग, शिक्षक, राजनेता, सैनिक, पुलिस, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन, श्रावक सभी कर्तव्यनिष्ठ बने और अपनी मर्यादा में रहते हुए कर्तव्य का पालन करें। भारत देश का नागरिक समृद्ध बने। शादी विवाह में धन का अपव्यय ना करें। सादगी से शादी हो और शादी में लाखों का खर्च किसी चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में लगाकर खुशियां चिरस्थायी करें। मेरा आज भारत देश के स्वतंत्रता दिवस पर यही आप सभी के लिए संदेश है। आज हम देखते हैं शादी विवाह के नाम पर इतना धन का अपव्यय होता है। किस लिए? केवल प्रदर्शन के लिए कि साहब उन्होंने बहुत बड़े स्तर से शादी की है। पर ध्यान रखना, अगर आपने किसी ने जिनसेन स्वामी का आदि पुराण पढ़ा होगा, आदि पुराण ग्रंथ में विवाह की पद्धति क्या है, यह आचार्य जिनसेन स्वामी ने बहुत समय पहले हम सभी के लिए बताई थी। पर बंधुओं, हम अपनी आदर्श संस्कृति को भूल करके आज मात्र प्रदर्शन को बहुत महत्व देने लगे हैं। लाखों करोड़ों रुपए बंधुओं यूं ही मात्र नाम के लिए व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। इसमें जन्मे हैं जिस देश में कभी भगवान आदिनाथ ने जन्म लिया था, जिस देश में कभी भगवान महावीर ने जन्म लिया था, और सच कहा जाए तो हम उस भूमि पर जन्मे हैं जिस पर हमारे आदर्श 24 तीर्थंकर भगवंत जन्म लेते हैं। हम उस भूमि पर जन्मे हैं जिस भूमि पर हमारे 63 कला का पुरुष इसी भूमि पर जन्म लेते हैं। बंधुओं, ऐसी भूमि पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को समझा। जितने भी तीर्थंकर हुए, सब तीर्थंकर सबसे पहले अपने देश का संचालन करते हैं। राष्ट्र सत्ता का संचालन करने के बाद फिर धर्म का अनुसरण करके अपना आत्म कल्याण करते हैं। हम भी अपने कर्तव्यों को समझें। और जैसा कि वर्तमान में, और ज्यादा तो क्या उपदेश दूं, वर्तमान में एक संदेश चल रहा है स्वच्छता। आप चाहें कोई बहुत ज्यादा बड़ा कार्य नहीं कर सकते, आप सर्वत्र स्वच्छता के लिए अपना योगदान नहीं कर सकते, तो इतना सा योगदान अगर आपने कर लिया कि हम तो अपना दर और अपना द्वार और अपना रास्ता स्वच्छ रखेंगे। अगर एक एक नागरिक ने, एक एक परिवार ने अपना दर द्वार और रास्ता स्वच्छ करने का संकल्प कर लिया तो पूरा का पूरा नगर स्वच्छता को प्राप्त हो जाएगा। हर कदम कदम पे सबको साथ ले, एकता अखंडता की बात ले। हर कदम कदम पे सबको साथ ले, एकता अखंडता की बात ले। शुभ पवित्र लक्ष्य के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो। सभी लोग बोलेंगे, देश और मातृभूमि पर भी हमको गर्व हो, मातृभूमि रक्षा एक पर्व हो। मातृभूमि पर भी हमको गर्व हो, मातृभूमि रक्षा एक पर्व हो। ऐसे राष्ट्र पर्व के लिए जियो,
देश और धर्म के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो। अगर आपका दीपावली पर्व आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कितने दीप जलाओगे? शायद ही ऐसा कोई घर होगा दीपावली के दिन दीप खुशी में दीप ना जले। दीपावली पर्व अपने अपने संप्रदाय से जुड़ा हुआ पर्व हो सकता है, अपने अपने धर्मावलंबी अपने अपने धर्म से जुड़ा हुआ पर्व हो सकता है, पर राष्ट्र पर्व सबका पर्व है। राष्ट्र पर्व के दिन कम से कम एक दीप घर में जरूर जलना चाहिए। ऐसे राष्ट्र पर्व के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो। श्रम सभी का एक मूल मंत्र हो, श्रम के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र हो। श्रम सभी का एक मूल मंत्र हो, श्रम के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र हो। लोक लाज शर्म छोड़ कर जियो, लोक लाज शर्म छोड़ कर जियो, देश और धर्म के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो। हो अनाथ दुखिया अगर राह में, हो सहानुभूति हर निगाह में। दुख हो अनाथ दुखिया अगर राह में, हो सहानुभूति हर निगाह में। करुणा और प्रेम के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो, देश और धर्म के लिए जियो, देश और भाईचारा सबके दिल में हो सदा। कटुता घृणा बैर भाव हो विदा, भाईचारा सबके दिल में हो सदा। कटुता घृणा बैर भाव हो विदा। जीना जीना श्रेष्ठ कर्म के लिए जियो, देश और धर्म 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 के लिए जियो। सदाचार अपनाएं हम, शुभ कर्तव्य निभाएं हम। सदाचार अपनाएं हम, शुभ कर्तव्य निभाएं हम। राष्ट्र पर्व का अवसर है, घर घर दीप जलाएं हम।